Guys, this is the third lecture of fundamental IT skills we are covering for cybersecurity. Okay, so in this lecture we will be studying about OS independent troubleshooting. ठीक है, अभी ये दोनों हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज ये पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि मेरे सोशल प्रोफाइल उनको चाहिए, तो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा। वो लिंक्डइन प्रोफाइल या इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने बेसिक डाउट पूछ सकते हो इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। ठीक है, और मैं एक वाइट बोर्ड लेने वाला हूँ जल्दी, और मैं गेट स्मैशर टाइप्स पढ़ाने का कोशिश करूँगा। वो अच्छा होगा, इंटरेक्टिव होगा। बहुत दिन से मैं प्लानिंग कर रहा था कि स्विच टू दैट मोड, सो आई विल बी डूइंग दैट इन आफ्टर कवरिंग दिस काइंड्स ऑफ लेक्चर। ठीक है, जो थियोरेटिकल थोड़ा व्यू मांगता है वो कवर करने के बाद आई विल स्विच टू जहाँ आप फिजिकली मुझे देख पाओगे पढ़ाते हुए। ठीक है, और मैं लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैं आपको शेयर करूँगा। बहुत लाइक एक दो जन का कमेंट्स आया हुआ था स्टार्टिंग, एंड मैं और एक कमेंट था जिसमें वो पूछ रहा था कि इन इंडिया बहुत लोग समझा नहीं पा रहे कि हाउ टू गेट स्टार्टेड इन साइबर सिक्योरिटी। तो वो मैंने अपने बेसिक वीडियोस में कवर किया है। साइबर सिक्योरिटी रोड मैप अगर आप देखोगे 2026, उसमें मैंने बताया है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड। लेकिन अगर एलोबरेटिव और चाहिए कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया और अभी तक कैसे परसिस्ट कर रहा हूँ, तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओएस इंडिपेंडेंट ट्रबल शूटिंग क्या है, लेक्चर 3। ठीक है, आज है 4/12/2026। दिस इज़ ए नेटिव मेथड। मुझे ये पसंद आता है, लाइक टीचिंग पढ़ के समझा के, ये इजी होता है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊँगा, वो इंटरेक्टिव होगा। उसमें मैं क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह भी ले सकता हूँ। कभी अगर मन किया तो स्विच कर सकता हूँ लाइव, क्योंकि मुझे लाइव आना बहुत अच्छा लगता है। देखता हूँ जैसे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इट्स लाइक नाउ 41, आई विल ट्राई टू गेट ए वाइट बोर्ड, बड़ा सा वाइट बोर्ड। अभी छोटा सा वाइट बोर्ड है मेरे पास, इसमें मैं ज़्यादा कंटेंट लिख नहीं सकता, लेकिन आई विल प्लान ए बिग वाइट बोर्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मुझे क्लास 6 में कंप्यूटर मिला था, तो मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी कि मैं GTA वाइस सिटी वगैरह खेलता था। तो आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि वो चीट कोड कैसे काम करता है। तो मैं क्या करता था, वाइस सिटी लेवल 1 को सरपास करने के लिए उसको ब्रेक करने का कोशिश, जेल ब्रेक करने का कोशिश करता था मॉड से। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था मॉड को रिवर्स इंजीनियरिंग करने में क्लास 6 में। तो उस टाइम में मैं बहुत अपना लैपटॉप से बहुत लैपटॉप नहीं था मेरे पास, डेस्कटॉप था, तो उसमें बहुत छेड़खानी करता था, जिसके कारण वो बिगड़ जाता था। तो मैं उसको ट्रबल शूट करता था, उसको फिक्स करता था विंडोज़ को। उस टाइम में मुझे लिनक्स नहीं पता था, विंडोज़ विस्टा यूज़ किया है मैंने एक बार। और उसके बाद फिर आफ्टर सो मच टाइम विंडोज़ यूज़ करने के बाद विंडोज़ 7, 8 भी यूज़ किया है मैंने। उसको बहुत बिगाड़ देता था मैं। तो ट्रबल शूटिंग एक स्किल है, वो करते करते आपको आएगा। किसी चीज़ को ख़राब नहीं करोगे तो किसी चीज़ को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ख़राब करना बहुत ज़रूरी है, या फेल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स ए काइंड ऑफ कोट विच आई वांट टू गिव यू। ठीक है, तो इसी से आप गिर गिर के सीखते हो, वो वाली चीज़ है। तो इन साइबर सिक्योरिटी भी ऐसी ही चीज़ है। ठीक, आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। और हाँ, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे हर संडे, अभी 4 संडे से 5 संडे मैंने कंसिस्टेंटली वीडियो पोस्ट किया है सब व्यूअर्स के लिए, जितने भी 41 व्यूअर्स हैं। तो आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। जैसे आज मैं ब्रेक ले सकता था, लेकिन आई डिडंट। तो ऐसे ही करने का, साइबर सिक्योरिटी ऐसे ही पढ़ने का। ओके, इन साइबर सिक्योरिटी एंड IT वी डू नॉट गेस। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग साइबर सिक्योरिटी में गेस नहीं करते कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। कभी सर्वर रूम में हम लोग जाके ये नहीं करते हैं कि हाँ ये पोर्ट इसलिए नहीं चल रहा है। वी हैव टू गिव पुख्ता, हम लोगों को जस्टिफिकेशन देना होता है कि पोर्ट डिसेबल्ड था, या कुछ और था, या कोई बग आया हुआ था सॉफ्टवेयर में जिसके कारण नेटवर्क स्पाइक हो गया और सर्वर डाउन हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों को जस्टिफिकेशन देनी रहती है रिपोर्ट्स में अपने, अगर हम लोग कभी ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, या किसी थ्रेट पे हम लोग अगर हंट कर रहे होते हैं, उस थ्रेट को किसी भी जैसे कोई पर्सन रॉबरी करके भाग गया, तो उसके बारे में आपको जानना है, तो डीप आपको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, उसका साइकोलॉजी क्या था, नहीं था। साइबर सिक्योरिटी भी ऐसा ही है कुछ। ठीक है, तो वी जस्ट नॉट गेस व्हाट्स रॉन्ग। ओके, वी यूज सिमेंटिक अप्रोच। हम लोग सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यूज करते हैं। डेट वर्क्स वेदर यू आर ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और कुछ भी, कोई भी ओएस। तो ओएस इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ समझ में आया, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ठीक, अभी हाल फिलहाल में क्लाउड ने एक मॉडल लॉन्च किया है, मैथोस। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखोगे इतने हमारा एक सिस्टम होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं ओपन BSD। ठीक है, ये पढ़ते रहता हूँ मैं।
तो ओपन BSD पे 27 साल के बाद एक फ्लॉ फाइंड हुआ, ठीक है। तो कैसे किया, AI ट्रबल शूट कर करके, ट्राई एंड टेस्ट कर करके उसको ब्रेक किया, ठीक है, और उसमें फ्लॉ फाइंड किया। तो बहुत ज़रूरी है ट्रबल शूटिंग, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ अगर आपको विंडो का प्रोफिशिएंसी नहीं होना मांगता है, साइबर सिक्योरिटी में आपको विंडोज़ भी आना चाहिए, विंडोज़ में पावर शेल, CMD, लिनक्स में टर्मिनल सब आना चाहिए, बैश स्क्रिप्ट, होम ब्र्यू सब आना चाहिए आपको, ठीक है, सब चलाने आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं OS इंडिपेंडेंट ट्रबल शूटिंग, ठीक। उसके बाद पहला डिवाइड एंड कन्क्वेयर, जो अंग्रेजों ने साथ में किया था हमारे, वो लोगों ने विभाजन कर दिया था, ठीक है, इंडिया को रिलीजियस के बेसिस पे और भी। तो वही अप्रोच हम लोग रखेंगे। एवरी कंप्यूटर सिस्टम इज ए स्टैक, ठीक है, टू फाइंड प्रॉब्लम्स यू हैव टू आइसोलेट विच लेयर इज फेलिंग, ठीक। तो ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्प्लिट होता है, इसमें ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि स्टैक कौन सा यूज़ हुआ है। अब ये टॉपिक क्यों है डिवाइड एंड कन्क्योर, जैसे मान लो हो सकता है सॉफ्टवेयर का कोई ग्लिच हो, सॉफ्टवेयर में ट्रबल शूटिंग चाहिए हो, या हार्डवेयर वाला तो नहीं कर पाओगे। हार्डवेयर वाला यू हैव टू टेक टू आइदर मैकेनिक, और अगर इलेक्ट्रॉनिक के कोई स्टूडेंट हो और जिसको की इंटरेस्ट है सोल्डरिंग वगैरह करने में, तो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिच जो होता है OS लेवल पे उसको फिक्स करते हैं, ठीक। तो इफ़ यू कैनॉट गेट द बायोस UEIF स्क्रीन, ठीक है, इफ़ यू कैनॉट गेट द बायोस UEIF स्क्रीन, एक होता है ब्लू स्क्रीन, F2 दबाओगे विंडोज़ पे तो ये आएगा, ठीक है। तो इट्स ए हार्डवेयर इशू, ठीक। अगर तुमको ये आया, ब्लू स्क्रीन आया, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ बोलते हैं, ठीक है, विंडोज़ में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, ये होता है विंडोज़ में। सबसे बकवास प्रॉब्लम है ये। कभी भी लोड एक्स्ट्रा हो गया, स्टोरेज फुल हो गया, तो ये आ जाएगा तुमको, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो कि हार्डवेयर इशू है, UEIF स्क्रीन, तो हार्डवेयर इशू आ गया। इफ द स्क्रीन टर्न्स ऑन बट OS डज नॉट लोड, इट्स लाइकली ए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इशू। अब क्या होता है कि जब उबुंटू या काली लिनक्स इंस्टॉल करोगे कभी कभार, तो क्या होगा, ग्रब मेन्यू लोड होगा, GRUB। ये पढ़ना क्या होता है, ग्रब क्या होता है, GRUB, ये ऑनलोडिंग एजेंट बोल सकते हो इसको, उबुंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, जो इनिशियली लोड होता है। तो अब ये क्या था, इनिशियली ये पहले CLI बेस्ड था, फिर लोगों ने इसको ईज करने के लिए कि सब लोग लिनक्स वगैरह यूज़ कर पाएँ, तो उन्होंने उसको GUI में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी भी जब लिनक्स वगैरह डाउनलोड करोगे, काली लिनक्स वगैरह, तो तुमको बीच में ऐसे दिखेगा डॉलर का सिंबल, लोड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुमको CLI दिखेगा। तो बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि OS अच्छे से इंस्टॉल नहीं हुआ। नहीं, उसमें डिस्क पार्टीशन में जाके तुमको कुछ कुछ एक्टिवेट करना होता है, कब कुछ कुछ कमांड्स होते हैं DVR मोड में जाके, तो फिर अगर लोड करोगे तुम उस अच्छे से DVR को, जो तुम्हारा पार्टीशन होता है, तब तुम्हारा काली लिनक्स का GUI मोड खुलेगा, ठीक है। तो ये सब कैसे कैसे मैंने सीखा, मैंने कर करके सीखा, मेरे से गड़बड़ हुआ इंस्टॉलेशन में, ठीक है, मैंने ग्रब मेन्यू डाला नहीं था, उसके बाद CLI से मैंने ग्रब मैनुअली डाला, कमांड लगा के, तो मैं सीख गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सीखना है। ग्रब क्या होता है, पढ़ के आना, व्हाट इज़ ग्रब, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक, फॉर उबुंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी। तो ठीक है, ये हो गया। तो हार्डवेयर एक इशू होता है, एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, ठीक है। दिस सेव्स आवर, अगर ये दोनों में से तुमको पहले आइडेंटिफाई कुछ हो जाए, जैसे सॉफ्टवेयर, अब तुमको पता ही नहीं है कि ये हार्डवेयर इशू है, तुमको लग रहा है ये सॉफ्टवेयर, तो लग रहा है वाला चीज़ नहीं होता है यहाँ पे। यू हैव टू गो थ्रू ए सिस्टमैटिक अप्रोच, यू हैव टू फाइंड कि हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, चाहे तुम ChatGPT करो, क्लॉड करो, यू हैव टू, या गूगल करो, यू हैव टू फाइंड आउट कि हार्डवेयर इशू है, बायोस इशू है, UEIF है, या सॉफ्टवेयर ग्लिच है। अगर वो फाइंड कर लोगे तो तुमको बहुत टाइम होगा। अब मैं क्या करता था, जब मेरे को कोई एरर आता था उबुंटू में या लिनक्स में, मैं उसको कॉपी पेस्ट करता था। बहुत ही अच्छा वेबसाइट था, तो नाम भी भूल गया, स्टैक ओवरफ्लो, अभी भी अच्छा है। बस ये ChatGPT आने के बाद इनका मार्केट वैल्यू कम हो गया और लोग इस पर कम पोस्ट करने लग गए, क्योंकि डायरेक्टली वो आंसर दे देता है, ठीक है। तो इस पर लोग, ये एक फोरम था जिस पे लोग अगर कोई ट्रबल शूट कर रहे होते थे, कोई फंस जाता था इंस्टॉलेशन में, तो अप रैंक और डाउन रैंक कर सकते हो तुम ट्रबल शूटिंग स्किल्स को, स्टेप्स को। तो लोग इसको यूज़ करते थे, स्टैक ओवरफ्लो को, ठीक है, ट्रबल शूटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए, ठीक। दूसरा टॉपिक पे आता है, द कोर ट्रबल शूटिंग स्टेप्स। 4 स्टेप जो बोले ना, ये सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, उसमें 4 स्टेप याद रखना हर वक्त, ठीक। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद स्टैब्लिश ए थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम कॉज, क्यों हुआ है वो प्रॉब्लम, क्यों आया है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ है मेरे हार्डवेयर में,
ठीक। उसके बाद टेस्ट करो जो थ्योरी जो तुमने बनाया है, जो तुमने सॉल्व किया, जो तुमने पढ़ा गूगल पे, उसको पहले टेस्ट करो सही चल रहा है कि नहीं। उसके बाद अगर मान लो तुमने फिक्स कर दिया 100%, सब फिक्स कर दिया, तुम्हारा GUI आ गया, तुम्हारा CLI जो बिगड़ा हुआ था, लैपटॉप चालू नहीं हो रहा था, तो तुमने रैम को अच्छे से फिट कर दिया, ठीक है, डिटेक्ट करके, तो उसको डॉक्यूमेंट कर लो कि हाँ अच्छा ऐसे मैंने फिक्स किया। तो इससे क्या होता है, तुम्हारी एक स्टोरी बन जाएगी और इन फ्यूचर तुम्हें याद हो जाएगा। कभी भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ या कभी तुम्हारी कंपनी में ये चीज़ हुआ कि तुम्हारे मैनेजर ने, तुम्हारे बॉस ने तुमसे पूछा, ब्रो कैन यू फिक्स माई लैपटॉप, दिस इज़ द प्रॉब्लम, तो तुम्हें IT के पास नहीं जाना पड़े, तुम ये प्रॉब्लम को ईजिली डिटेक्ट कर पाओ और बोल पाओ कि दिस इज़ बेसिक इशू, तो इसको आप फिक्स कर पाओ। ठीक, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये तो बेसिक यही समझ जाओगे क्या चेंज हुआ जिसके कारण, ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम हुआ। न्यू ड्राइवर तुमने इंस्टॉल किया या ये सूडो apt अपडेट किया या अपग्रेड किया, तो उसमें कोई ग्लिची ड्राइवर तो नहीं चला गया एनवीडिया का, ठीक है। एनवीडिया का और उबुंटू का नहीं बनता है, सॉरी, एनवीडिया का और लिनक्स का नहीं बनता है, अब बन रहा है, पहले नहीं बनता था। कोई भी अगर एनवीडिया का ड्राइवर फोर्सफुली इंस्टॉल करने जाता था तो उसका कर्नल ब्रेक हो जाता था लिनक्स का। अभी हो गया है, शायद फ्रेंडली हो गया है। तो वॉज देयर ए प्रॉब्लम सर्च, पावर के कारण तो नहीं हो रहा है कि मेरा लैपटॉप बंद हो जा रहा है। इफ यू कैन मेक ए एरर हैपन अगेन, यू कैन नॉट प्रूव यू हैव फिक्स इट। अगर फिर से वो प्रॉब्लम आ गया तो तुमने फिक्स नहीं किया, तुमने सीखा नहीं कि कैसे उसको फिक्स करते हैं। तो दूसरे टाइम प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे लैपटॉप में ग्लिच है या OS में कोई ग्लिच है, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर ट्रबल शूटिंग। ठीक, स्टेप B क्या होता है, स्टैब्लिश थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम कॉज, किस कारण आया। देखो, स्टैब्लिश ए थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम कॉज का मतलब होता है स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन, इफ वेबसाइट नॉट लोड चेक इफ। सबसे पहले कहाँ नजर जाएगा, अगर तुम्हारा वेबसाइट नहीं खुला, सबसे पहले नजर जाता है विंडोज का नीचे, यहाँ पे वाईफाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दिखता है, उसके बाद सब जो IT वाले होते हैं वो क्या करते हैं, DNS सेटिंग खोलते हैं, ठीक है, वो नेटवर्क सेटिंग के ही अंदर रहता है, उसमें देखते हैं DNS ऐसा तो नहीं हट गया, ठीक है। तो ये सब करते करते पता चलेगा। ठीक, स्टेप 1, स्टेप 2। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा है टेस्ट द थ्योरी। ठीक, ये देखते हैं। ठीक, टेस्ट द थ्योरी का मतलब होता है चेंज वन थिंग एट ए टाइम। इफ यू चेंज 5 सेटिंग्स एंड स्टार्ट वर्किंग, यू डू नॉट नो विच वन इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि एक बार में एक ही सेटिंग करो, ठीक है। अब 5 चीज़ तुम एक ही बार में चेंज कर दिए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि किस सेटिंग के कारण मेरा ये चीज़ फिक्स हुआ। ठीक, तो बस यही चीज़ बोल रहा है। और स्टेप D है सबसे मेन, डॉक्यूमेंटिंग। साइबर सिक्योरिटी में ना डॉक्यूमेंटेशन को हर वक्त याद रखना एविडेंस माना जाता है। अभी कभी किसी का फ़ोन चोरी होता है ना, तो प्रूफ ऑफ एविडेंस होता है, POE। वो बोलते हैं कि मुझे प्रूफ ला के दो कि ये फ़ोन चोरी का है, तो वो IMEI नंबर से निकलता है या कोई चीज़ों से निकलता है, या हैश पहले क्रिएट किया जाता है फ़ोन का, वो मैच कर दिया जाता है चोरी हुए वाले फ़ोन से। अगर वो मैच कर गया दैट इज़ योर एविडेंस, ठीक है। उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, FIR जब दर्ज होती है। तो ये सब चीज़ें करते करते समझ में आएगा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैं यूज़ करता हूँ ऑब्सीडियन, अगर तुमको कंप्यूटर पे अगर सेव करना है, ठीक, या तो अगर नोटपैड कर सकते हो, या मैं सबसे बेसिक वे और सबसे नेटिव वे होता है पेन और पेपर। मैं एक डायरी मेंटेन करता हूँ, जो भी ट्रबल शूट करता हूँ, छोटी डायरी, फ्लिप वाली, ऐसे वाली, ठीक, या जो भी पढ़ता भी हूँ। तो ये चीज़ करना स्टार्ट करो। मैंने पेन और पेपर पे क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इससे कनेक्ट हो जाते हैं व्यूअर्स। और अगर मैं PPT जो सब करते हैं ही हैं यूट्यूब पे, अगर वो करूँ तो समझ नहीं आएगा तुमको, ठीक है। इस पे थोड़ा सा मुझे मेहनत लगता है, लेकिन हाँ, कनेक्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, तो इसलिए अभी भी मैं पेन और पेपर प्रेफर करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रबल शूटिंग स्किल्स, ठीक है, जो मस्ट हैव, ये चीज़ नोट डाउन करके रख लो। और हर एक चीज़ ना खुद से सर्च करना। एक्टिविटी मॉनिटर क्या होता है, ऐसे सर्च करना बच्चे जैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। अगर पता है तो ठीक है, इसका अल्टरनेटिव देखो कि टॉप का अल्टरनेटिव क्या होता है, इवेंट लॉग जो होता है, DMES या जर्नल CTL का अल्टरनेटिव क्या होता है। तो उससे 5 कमेंट तुमको मिलेंगे, 5 कमांड्स, सॉरी, ठीक। वो कमांड्स को लिखो और उसके आगे डैश लगा के लिखो दिस इज द फंक्शनैलिटी, ठीक है। नेटवर्क टेस्ट में पिंग क्या होता है, उसमें फिर जैसे कर्ल वगैरह भी होता है वेबसाइट के लिए, तो करते करते कमांड्स टाइप करते करते पता चलेगा, ठीक। एक्टिविटी मॉनिटर टास्क मैनेजर के लिए यूज होता है, विंडोज़ में, लिनक्स के लिए HTOP, टॉप, और भी आता है इसमें, सिस्टम मॉनिटर भी आता है। फंक्शन में क्या, जैसे कोई ज़ॉम्बी प्रोसेस या CPU का हॉक्स फाइंड करो, ज़ॉम्बी प्रोसेस क्या क्या रनिंग है, अप एंड रनिंग है, अब पता करो क्या होता है ज़ॉम्बी प्रोसेस, क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बी सॉफ्टवेयर या टास्क,
क्या होता है ये पढ़ो क्या होता है ये, ठीक। इवेंट लॉग, तो इसमें बोलते हैं इसको इवेंट व्यूअर, मैक में बोलते हैं और लिनक्स में बोलते हैं जर्नल CTL, ठीक है। सिस्टम CTL क्या होता है ये पढ़ो, सिस्टम CTL क्या होता है पढ़ो, ठीक। और क्या होता है रिकॉर्ड सिस्टम एरर्स वगैरह क्या होता है। नेटवर्क टेस्ट कैसे करते हैं, बेसिक होता है पिंग, इसमें भी पिंग चलता है और इसमें भी पिंग चलता है। उसका मतलब क्या है, बेसिक पाइपलाइन, तुम्हारा इंटरनेट से तुम्हारा एंड पॉइंट जो तुम्हारा लैपटॉप है वो कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक, उसके लिए होता है नेटवर्क टेस्ट। फिर एक सेफ मोड होता है, अगर मान लो तुम्हारा सिस्टम बिगड़ गया, ये बहुत बहुत ज़रूरी था। एक बार क्या हुआ था, लाइक मेरा फ्यू डॉक्यूमेंट्स था लैपटॉप में और मैंने ना उसको मेरा लैपटॉप का पासवर्ड भूल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने विंडोज़ पे एक बूटेबल पेन ड्राइव बना के उबुंटू लोड कर दिया, लोड नहीं किया, लाइव USB लगा दिया उसमें उबुंटू। अब उबुंटू में तुमको विंडोज़ का ड्राइव दिखेगा, वहाँ से मैंने रिकवर कर लिया अपने क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो मुझे सबमिट करने थे कंपनी में। तो ये चीज़ है, सेफ स्टेट क्या होता है या सेफ मोड क्या होता है, सिंगल यूज़र मोड क्या होता है, तो ये सब चीज़ें पढ़ लो, ठीक। ये हो गया। अब आता है फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर जो लेवल 1 होता है, जैसे मोस्ट क्रूशियल लेयर, जैसे अगर तुमने देखा होगा मिस्टर हैकर करके एक मूवी है, और सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट एंड फ्यूरियस देखा होगा, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो आई गेस 5 या 6 सीरीज़ में उन वो क्या किए, एक FBI या कहीं पे तो गए वो पुलिस स्टेशन, और वहाँ के बाथरूम में जाके वॉशरूम में जाके डिटेक्ट किया कि नेटवर्क केबल्स उसके अंदर हैं। तो वो बेसिक सर्वेलेंस करने के लिए गए थे कि सैनिटरी वगैरह चेक है कि नहीं, सेफ्टी वगैरह है कि नहीं, फेक पर्सन बन के उन्होंने केबल में कट लगाया और अपना खुद का रास्पबेरी पाई वगैरह होस्ट कर दिया वहाँ पे। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अपना डिवाइस ऐड कर दिया, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड था वाईफाई में, ठीक है। इसके अंदर सिम लगा हुआ था और ये ट्रांसमिट करता था सारे मैसेज हैकर को, ठीक। तो ऐसे वो लोग सिस्टम के अंदर घुस के कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 एक्सेस कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो इसमें देखोगे 80% ऑफ द नेटवर्क जो डाउन होते हैं, कॉल होते हैं, अनप्लग्ड होते हैं, इथरनेट केबल, ठीक। पावर होते हैं चेक द पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ, टेस्ट, बीप, ठीक। मदरबोर्ड अगर तुम्हारा काम नहीं कर रहा, 3 बार बीप कर दिया, तो यूजुअली रैम होता है, रैम उसका प्रॉब्लम होता है, ठीक। रैम अच्छे से अगर नहीं लगा रहता तो पागल हो जाओगे, लैपटॉप चालू नहीं होगा, ठीक। तो उसको अच्छे से स्लॉट में बैठाना पड़ता है, हो गया। उसके बाद आता है सिक्योरिटी सेंट्रिक ट्रबल शूटिंग। अब बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती है, अगर मान लो सिस्टम की स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, तुम हार्डवेयर लगा रहे हो लेकिन माउस कहीं और चला जा रहा है, तो कोई कंप्रोमाइज़ हो गया, वो सिस्टम ना कंप्रोमाइज़ हो गया। अब उसमें देखोगे कि सडन लैग हो रहा है, तो क्रिप्टो माइनर्स ऐप होते हैं। कभी तुमने गेम कोई डाउनलोड कर लिया तो क्रिप्टो बैकएंड में उसका एक क्रिप्टो माइनर ऐप डाउनलोड हो गया, लोग करते हैं इसको, मोड बोलते हैं, ठीक। अब ये चल गया तुम्हारे सिस्टम्स में और उसके बाद क्रिप्टो माइन कर रहा है, मतलब तुम्हारे सिस्टम का हार्डवेयर यूज़ करके हैकर अपना क्रिप्टो माइन कर रहा है अपने घर बैठे बैठे, ठीक है। इसको बोलते हैं सडन लैग अगर हुआ तुम्हारे सिस्टम में। अननोन ट्रैफिक स्पाइक आया, मतलब कोई हैकर बैकडोर बना के तुम्हारा डेटा खींच रहा है, ठीक है। और अगर मान लो कभी देखो, अगर तुम्हारा एंटीवायरस अचानक से डिसेबल हो गया, तो बैकडोर बना के हैकर ने तुम्हारा सिस्टम हैक कर लिया। तो ये था OS इंडिपेंडेंट ट्रबल शूटिंग, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करना है हम लोगों को। एक मिनट, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ पॉपुलर सूट्स, हाँ ये था टॉपिक हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे गूगल सूट्स क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट सूट्स क्या होता है, और उसके बाद iCloud क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी के लिए थैंक यू।